नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ। आगामी गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी डेट वगैरह नहीं डिक्लेयर हुई है। कौन सी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, किसकी सरकार बनेगी, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। क्योंकि डेली जब हम समाचार देख रहे हैं और लोगों से बात हो रही है, तो गुजरात को लेकर के सबकी जो पल्स है, दिल की धड़कनें हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत दमदार प्रदर्शन कर रही है और तमाम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। हमारे पास कमेंट आया कि पंडित जी ये सब तो ठीक है मीडिया रिपोर्ट्स, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कह रहा है, इस पर आप एक प्रकाश डालिए, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन पर हमको भरोसा है। और दर्शकों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं। जो भी है, जो भी वाणी निकल रही है, तो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। सरस्वती माता जिह्वा पर विराजमान हो, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। और प्रेडिक्शन देने से पहले दर्शकों, आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए, आप लोग हो सकता है कि आप किसी पार्टी को पसंद करें, किसी दूसरे पार्टी को ना पसंद करें। यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए गलत कमेंट मत लिखिएगा, किसी भी पार्टी के लिए आप गलत कमेंट मत करिएगा। कुछ हेल्थी डिबेट करना होगा, आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरा दर्शकों, एक चीज़ और बता दें कि हमको किसी पार्टी का आप लोगों तमगा मत दीजिएगा, क्योंकि कोई पार्टी हो दर्शकों, कुछ हमको नहीं दे जाती है। हम जहाँ से हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ भी लोग हमको भली भांति जानते हैं, उनको अच्छे से पता है। तो कोई पार्टी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, उल्टा हमसे आकर के लेके ही जाती है। लोग अपनी कुंडली दिखवाते हैं, प्रेडिक्शन हमसे जानते हैं, तो उल्टा हम उनको देते हैं, कोई हमको देता नहीं है। तो आगे चलते हैं दर्शकों, और हमको पता है वीडियो हमारी बहुत दूर तक शेयर होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की। देखिए, कांग्रेस आई की हम कुंडली लेकर के बैठे हैं। 2 जनवरी 1978 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी। तो पार्टी की जो कुंडली है, ये मीन लग्न की कुंडली है, साथ ही साथ कन्या राशि है। देखिए, द्विस्वभाव लग्न है और द्विस्वभाव राशि है। मीन लग्न जलीय लग्न है और कन्या राशि जो होती है पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि होती है। अब लग्नेश गुरु चतुर्थ भाव में बैठ गए, केंद्र में बैठ गए। अधिकतर समय आप देखेंगे कि इस पार्टी ने केंद्र में और कई राज्यों में शासन किया है। लग्न में केतु बैठे, इनके ऊपर तमाम एलिगेशन, तमाम आरोप, बहुत कुछ ऑलरेडी लग चुके हैं और लगते भी रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप देखेंगे तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में वक्री होकर के बैठे हैं। एक बात और बताएं दर्शकों, जो वक्री ग्रह होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरा, इनकी कुंडली में जो इस समय यदि हम बात करें, महादशा भी लग्नेश की ही चल रही है। लेकिन लग्नेश की महादशा चल तो रही है, गुरु की महादशा में इस समय राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है। अच्छा, इनके जो 9th लॉर्ड बनते हैं मंगल अगर आप देखेंगे तो ये वक्री होकर के नीच के हो गए हैं। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, शनि जनित पुष्य नक्षत्र है। D9 यदि हम चार्ट की बात करें तो D9 चार्ट में मंगल की पोजीशन इनकी ठीक है, लेकिन इनकी कुंडली में जो मन के कारक ग्रह बनते हैं चंद्रमा, जिससे डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, तो D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, अगेन D10 चार्ट में चंद्रमा पीड़ित है। D1 चार्ट में इनकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा ये राहु के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ D9 चार्ट में चंद्रमा शनि के साथ बैठे, यद्यपि वो उच्च के हैं। D10 चार्ट जो कर्म कुंडली होती है, कर्म कुंडली में चंद्रमा जबरदस्त पीड़ित हो गए। सबसे पहले तो शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, दूसरा शनि के साथ बैठे हुए, शनि यहाँ पर उच्च के हो गए, पावरफुल अवस्था में है। और राहु, तो चंद्रमा शनि का विष जनित इनकी पत्रिका में कांग्रेस की पत्रिका में दोष बन रहा है। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष बन रहा है, लग्न कुंडली में भी बन रहा है। तो इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये लोग सोए हुए रहेंगे, जैसे होता नहीं है कि शिकार जब हाथ से निकल जाता है तब ये लोग जागते हैं, तो सेम ऐसा ही इनके साथ कुछ है। और यदि हम इनकी वर्ष कुंडली देखें तो जो वर्षेस हैं ये बृहस्पति हैं, साथ ही साथ मुंथापति जो रहेंगे ये मंगल रहेंगे, क्योंकि मुंथा ये मेष है, तो मुंथापति भी मंगल होंगे। और गोचर की यदि हम बात करें तो गोचर दर्शकों देखिए इनके लिए सपोर्ट है। बृहस्पति इनकी पत्रिका में लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। दूसरा दर्शकों, आते हैं निष्कर्ष बताएंगे दर्शकों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और हाँ, एक बात और बता दें कि यदि आप लोगों को अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना है व्यक्तिगत तौर पर मिल करके, तो आप लखनऊ आकर के हमसे मिल सकते हैं, अन्यथा हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी आकर के आप हमसे मिल सकते हैं।
साथ ही साथ दर्शकों, पुरानी जो हमारी प्रिडिक्शंस है सब हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब जो है चैनल और ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। @PT आशीष वत्स लिखेंगे, ASHISHVATS, तो PT आशीष वत्स से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। दूसरा आते हैं दर्शकों, आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012, बहुत ही ज़बरदस्त पत्रिका है, बहुत ही पावरफुल पत्रिका है। और एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, आज जैसे बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो भविष्य में आने वाले समय में ये भी जो है केंद्र में आएंगे। मतलब कि केंद्र में आने का मतलब क्या हो गया कि इनके पार्टी से कोई ना कोई जो है प्रधानमंत्री वगैरह भी बनेगा। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 2012 दिल्ली में स्थापना हुई थी पार्टी की, बहुत जो है ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है। मकर लग्न है, मेष राशि है, पृथ्वी तत्व का लग्न है, चर लग्न है। मकर लग्न जो होता है चलायमान होता है। साथ ही साथ मेष राशि की यदि हम बात करें तो अग्नि तत्व की चर प्रधान राशि है। अग्नि तत्व प्रधान राशि है, मतलब फायर ज़्यादा रहेगा, ये लोग अटैक ज़्यादा करेंगे। साथ ही साथ चर राशि है, आप देखेंगे ना, चर लग्न है, चर राशि है, तो हर जगह चलायमान रहेंगे। दूसरा दर्शकों, लग्नेश जो इनके बनते हैं, ये बनते हैं शनि। मकर लग्न है तो लग्नेश बने शनि। शनि कहाँ पर है? 10वें भाव में आकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर उच्च के हो गए स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में हैं। तो यहाँ पर पंच महापुरुषों में एक राजयोग बनता है, ये है शश महापुरुष नामक राजयोग, शनि जनित बना है। दूसरा दर्शकों, शुक्र तुला राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और 11 डिग्री के ये भी राहु के नक्षत्र में हैं और यहाँ पर एक और पंच महापुरुषों में योग बनता है, बहुत ही सुंदर राजयोग होता है और ये होता है मालव्य महापुरुष नामक राजयोग। तो ये दो बहुत ही पावरफुल योग बने हुए हैं। पहली बात तो लग्नेश का उच्च का होना, 10वें भाव में आना। जैसे ही इनकी पार्टी की स्थापना हुई, पहले चुनाव में गए और इनके मुख्यमंत्री बन गए और आज भी 2 स्टेट्स में यदि देखें तो इनके CM हैं। इतने कम समय में पार्टी की स्थापना हुई और ये नेशनल लेवल तक जा रहे हैं। आगे देखिए दर्शकों, इनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो अष्टम भाव जो अनएक्सपेक्टेड भाव होता है, तो 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, ये राहु के साथ ग्रहण बना रहे हैं। तो जो भी सरकारें हैं वो अभी यदि हम बात करें तो इनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। आप देख ही रहे होंगे जो है आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी CBI, कभी ED, कभी जो है इनकम टैक्स, तमाम चीज़ों की जो है इनके ऊपर जो है रेट पड़ती रहती है। दूसरा दर्शकों, बहुत आगे हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हम भी बहुत कुछ बंधे हुए हैं शब्दों की सीमा में। दूसरा दर्शकों, ये देखेंगे तो 5th हाउस में गुरु केतु का चांडाल दोष बना हुआ है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। दर्शकों, बृहस्पति इनके जबरदस्त पीड़ित हैं। और यदि आप देखेंगे चतुर्थ भाव जो होता है ये पब्लिक का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल, ये केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में मंगल यहाँ पर विराजमान है। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है, 10th लॉर्ड की दशा चल रही है और शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। अच्छा, इस बार यदि आप देखेंगे तो इनकी कुंडली में वर्षेश जो हैं ये शनि है, मुंथा भाव कुंभ है और जो मुंथापति हैं ये भी शनि हैं। तो पंजाब इलेक्शन में जो कुछ हुआ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। गुजरात में भी दर्शकों आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छे टक्कर में, बहुत ही अच्छी फाइट में है। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। कारण क्या है दर्शकों, D9, D10 और जो है गोचर वगैरह हमने निकाल लिया है। एक और हम पत्रिका की ओर चलते हैं क्योंकि इन्हीं की अभी सरकार गुजरात में है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, BJP, और इसी पार्टी के जो है लीडर हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो BJP पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 और यदि देखा जाए 6 अप्रैल 1980 तो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि, देखिए वायु तत्व का लग्न है, 200 भाव लग्न है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, जलीय राशि है और लग्नेश जो बुध है इनकी कुंडली में ये भाग्य भाव में गए हैं। यद्यपि केतु के साथ है लेकिन बुध की यदि आप डिग्री देखेंगे तो 25 है, केतु की 4 डिग्री है। दूसरा दर्शकों, सूर्य इनकी कुंडली में 10वें भाव में देखिए बैठा हुआ है 22 डिग्री का, बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। साथ ही साथ दर्शकों इनकी पत्रिका में देखें वृश्चिक राशि, तो चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए। ज्येष्ठा जो कि बुध का नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है वो है
और तीसरा दर्शकों ये देखेंगे तो चंद्रमा के मद्रुम दोष से पीड़ित है। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो गुजरात में ये देख रहे हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा डर है, एक अज्ञात भय बहुत ज़्यादा इनको लगा हुआ है। साथ ही साथ दर्शकों, चंद्रमा में शनि किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में जो इस बार मुंथा है ये मिथुन है और वर्सेस बुध हैं, मतलब लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड जनता का जो भाव है इसमें वर्सेस बुध है और मुंथापति भी बुध हैं। साथ ही साथ दर्शकों देखेंगे तो गोचर भी इनको सपोर्ट कर रहा है। गोचर में दसम भाव में क्या कहते हैं गुरु का गोचर चल रहा है, और अभी जो बुध का गोचर, चूँकि आज ये वीडियो बन रही है और आज है 20 तारीख, तो 20 तारीख को बुध अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों बृहस्पति अभी रहेंगे, तो बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में है, ये जो है नवंबर में जा कर के मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और 26 नवंबर के समथिंग जो है मार्गी अवस्था में होंगे बृहस्पति। होगा क्या दर्शकों, तीनों कुंडली हमने देखी है, तीनों पत्रिका हमने देखी है, एक निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि हमको पता है वीडियो बहुत शेयर होने वाली है और आप लोगों से निवेदन है लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। सोशल मीडिया में ट्विटर पर @PT आशीष वत्स है, वहाँ पर भी हम ट्विटर पर अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, तमाम जो है देश विदेश से संबंधी हमारी प्रिडिक्शंस आती है। तो तीनों पार्टियों की यदि हम कुंडली को रखें तो सबसे ज़्यादा जो वजन वाली कुंडली है ये हमको जो लग रही है गुजरात के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कमबैक करेगी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बदल सकता है। आम आदमी पार्टी औसत से ज़्यादा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, ठीक ठाक करेगी, अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस भी करेगी, लेकिन जो मतलब आप पूछ रहे हैं ना कौन पार्टी सत्ता में आएगी, तमाम लोगों के कमेंट भी आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गुजरात में इस बार सत्ता में आएगी। आज ये वीडियो बन रही है, आज है 20 अक्टूबर और 1-2 दिन में वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो दर्शकों मतलब बिना किसी इधर उधर के बात को लपेटे हुए हम ये कह सकते हैं कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन इस बार इनको बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी जो है पार्टी की जो पत्रिका है ना ये भी बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस भी अच्छी सीटें लेकर के आएगी। बीजेपी को दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। हिमाचल का हमने बता दिया था कि हिमाचल में भी बीजेपी कमबैक करेगी। दोनों जगह पॉसिबिलिटी है बहुत हद तक की कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो सकता है। गुजरात में काफ़ी जो है मतलब करीबी लोग हैं जो बहुत मतलब जो है वहाँ पर अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, तो हमारे पास पत्रिका भी आई थी, काफ़ी पत्रिका लोगों की स्ट्रांग है। तो हमारी तरफ से फिर हम आपको बता रहे हैं दर्शकों कि गुजरात में बीजेपी कमबैक करेगी, हिमाचल में भी बीजेपी कमबैक करेगी, ये हमारी प्रेडिक्शन है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बाकी फिर जब इलेक्शन के जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब हमारी आपकी बात होगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।